जो हमारे नए फार्मर्स हैं उनको छोटा बच्चा नहीं डालना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से हमारे घर के छोटे बेबी होते हैं जब उनको दांत निकलते हैं तो बीमार हो जाते हैं, तो इसी तरह से जो हमारी मछलियां होती है तो उनको जब दांत निकलते हैं तो वो बीमार होकर मर जाती है। तो इसलिए जो नए फार्मर्स हैं 100 ग्राम का बच्चा डाले, ताकि 6 महीने के अंदर 6 से 6.5 महीने के अंदर 1 किलो की मछली निकाल सकते हैं और फिर उसको बेच सकते हैं। तो कितना क्या रहता है, मतलब कितना हर 6 महीने बाद आपको इनकम का सोर्स तैयार है? हर 6 महीने बाद फिर ऐसा भी होता है जैसे कि जहाँ पे हमारी बड़ी मछलियां हैं उसके साथ हम जीरा बच्चा डाल दो। अच्छा। ताकि जो हमारी बड़ी मछलियां वो तो हमारी मार्केट को सप्लाई हो जाए, और जो छोटा बच्चा हमने डाला है तो हमें कहीं बाहर से लेने की जरूरत ना पड़े। और अच्छा। अगर हमारे तालाब में ज्यादा है तो हम एक पीस जो 1 फिंगर जितना होता है 3 से 4 रुपए का हम उसको सप्लाई कर सकते हैं किसी भी फार्मर्स को। अच्छा, और फिर ये होता है कि इसकी केयर टेकिंग में कितना ध्यान देना पड़ता है, क्या रखना पड़ता है, कितना दाना पानी वाला साइकिल होता है, कितना खर्चा आता है? 6 महीने में काम कितना करना पड़ा आपको? देखिए सबसे पहले जरूरी मतलब वो बात होती है कि हमारे पानी का जो माहौल है वो किस तरह से, गांव का पानी तो नहीं आता, मेंटेन कैसे होता है? गांव का पानी तो नहीं, अगर स्वच्छ पानी है तो कोई दिक्कत नहीं होती, कोई ज्यादा रेख देख की जरूरत नहीं पड़ती हैगी। बस गर्मी और सर्दी में हमें कुछ घंटे पानी चलाना होता है, जो कि पानी का जो टेम्परेचर होता है उसको चेंज करने के लिए। अच्छा। अगर सर्दी है तो भी पानी चला दो 2-4 घंटे सुबह के टाइम, और गर्मी है अगर ज्यादा, क्योंकि होता क्या है ऊपर की 1 से 1.5 फीट की परत ठंडा और गर्म हो जाती है। अच्छा, तो वो ही चीज मेंटेनेंस रखने की जरूरत है, और कोई जरूरत नहीं। बाकी दाने का कितना खर्चा आ जाता है? दाने का देखो मैडम, जितना हम अपने तालाब के अंदर मछलियां छोड़ते हैं, बच्चे छोड़ते हैं, उसके अकॉर्डिंग हमें डालना होता है। 3 महीने का जो बच्चा होता है फिलहाल उसको तो कोई ज्यादा जरूरत नहीं होती, फिलहाल तो उसमें हम जो खली होती है सरसों की तो उसको पानी में भिगो करके 10-15 किलो जो भी तालाब के अंदर डाल देते हैं, क्योंकि जो बच्चा होता है वो पानी पीता है। अच्छा। और गलफेडे द्वारा पानी निकाल देता, जो खाना है उसको ले लेता है। अच्छा। तो मतलब जितना हमारे तालाब के अंदर बच्चा है उसके अकॉर्डिंग हम खाना डालते रहते हैं। और प्रॉफिट कितना हो जाता है फिर 6 महीने बाद? लागत जितनी लगी उसका प्रॉफिट कितना निकल आता है मछली पालन से? इसमें जैसे कि हमने 50,000 का बच्चा डाल दिया, डालने के बाद लगभग हमने उसको 1 लाख का खाना खिला दिया। आपकी लागत से अलग 2 गुना हमें उसमें मुनाफा प्राप्त हो जाता है। मतलब 1.5 लाख लगा दिया आपने। देखो एक छोटा सा एग्जांपल, कोई मतलब वो चीजें नहीं बताऊंगी कि भाई किसी फार्मर्स को कोई भयभीत करने वाला या कोई फेक वाली चीजें। आप ये देखो कि अगर हमारे पास 5 बीघे का तालाब है और ज्यादातर 5 बीघे तालाब में सिर्फ हम 6,000 मछली छोड़ सकते हैं। 6,000 मछली भी हम अगर 100 ग्राम की छोड़ रहे हैं तो 100 ग्राम की मछली 1 किलो में करीब 10 ही मछली चढ़ेगी, 10 या 9 या 11 समझ लो ऊपर नीचे। अगर हमने एक तालाब में 5 से 6,000 मछली छोड़ी और करीब 2,000 मछली हमने वे मान ली कि कुछ पक्षी चुग गए या फिर खुद से मर गई या फिर कुछ भी हमारे लापरवाही के कारण 4,000 मछली तो हमारे पास प्राप्त है। तो कुछ भी नहीं, 4,000 मछली का रेट आप मरे से मरा 100 रुपए केजी का समझ लीजिए, तो 4 लाख की सीधी बैठ गई। वो भी मैंने वो बताया जो कि 2,000 मछली को मैंने वेस्ट लॉस कर दिया, खत्म है कि भाई हम नहीं, हालांकि 100 ग्राम वाली मछली कभी मरती नहीं है, लेकिन 5 बीघे के तालाब में अगर हम 6,000 मछली छोड़ते, 2,000 अगर हमारी किसी कारण नहीं हमें प्राप्त होती तो हमारी 4,000 मछलियां 100 रुपए केजी के अनुसार, जो कि मार्केट में मछली का 120 से लेकर के 170 का रेट रहता है, लेकिन 100 रुपए की मांग लेते हम तो 4 लाख के तो सीधी हो गई। तो बहुत अच्छा फायदा भी है, लेकिन मैंने तो शुरू में कम ही डाली क्योंकि मैं नई फार्मर देखना चाह रही थी, मैंने कभी किया भी नहीं था, सिर्फ एक ट्रेनिंग के भरोसे और वैज्ञानिक के भरोसे मैंने कार्य किया। और या फिर ये समझ लीजिए कि जो योजनाएं हैं उसको लेने के भरोसे मैंने ये काम स्टार्ट किया। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें, अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।